जय हिंद साथियों। आज हम करंट अफेयर का नया टॉपिक अपॉइंटमेंट जो आपकी नियुक्तियां जो हुई है इस माह के अंदर या फिर 2022 के अंदर जो जितनी भी नई नई नियुक्तियां हुई है वो सारी नियुक्तियां एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है ना। इन्होंने शशि थरूर को हराया था है ना। अगर पूर्व की बात करें कि इसके पूर्व इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पूर्व इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है ना। अगर कांग्रेस की बात करें हम तो कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगर कुछ क्वेश्चन देखें स्टैटिक जीके के तो देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। अगर प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करी थी। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू उत्तर आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके चुने निर्वाचित किए गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना। अब की बार बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर इनके पहले की बात करें तो इनके पहले थे आपके यू ललित। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र अनुच्छेद 124 के अंदर किया गया है। अगर मैं बात करूं जजों की संख्या की तो जजों की संख्या टोटल 34 होती, 34 होती। एक आपका मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 आपके अन्य जज होते हैं। इस प्रकार आपके 34 टोटल आपके जज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम न्यायाधीश की तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश रहे थे वो आपके हीरालाल जे कान्या रहे थे। अगर बात करूं प्रथम महिला न्यायाधीश की तो मीरा साहेब फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अनिल चौहान को बनाया गया है जो सेकंड नंबर के हैं। अगर इनके पहले या फिर मैं प्रथम की बात करूं तो प्रथम आपके विपिन रावत थे जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तीनों सेनाओं की बात करूं तो थल सेना जो आपकी थल सेना है उसके अध्यक्ष है मनोज पांडे है। और अगर दिवस की बात करूं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसी प्रकार अगर मैं जल सेना अध्यक्ष की बात करूं तो जल सेना अध्यक्ष वर्तमान में है आर हरि कुमार है ना। जल सेना अध्यक्ष वर्तमान में आर हरि कुमार। अगर जल दिवस आपका नेवी डे की बात करूं दिवस की बात करूँ तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। उसी प्रकार आपका वायुसेना अध्यक्ष भी देख लेते हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष में जो आपके अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी हैं। अगर वायुसेना दिवस की बात करूँ तो दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी तो वर्तमान में नई नियुक्ति हुई है आर वेंकट रमणी की। जो पहले कौन थे यहाँ पर? के वेणुगोपाल है ना। भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। और पहले कौन थे? इसके पहले पूर्व में थे आपके के वेणुगोपाल जो अब चेंज हो गए हैं। अगर बात करूँ महान्यायवादी की तो अगर प्रथम न्यायवादी की बात करूँ तो किसको बनाया गया था? एम.सी. सितलवाड़ को बनाया गया था जो इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा था 50 से 63 तक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं महान्यायवादी के संबंधित अनुच्छेद के संविधान के अंदर तो संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर इसका जिक्र किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं नियुक्ति की तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर बात करूं कार्यकाल की तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल रहता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है जो आपके 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनके पहले कौन थे? इनके पहले सुशील चंद्रा थे जो 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। अगर मैं प्रथम की बात करूं तो प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन थे है ना। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो सुकुमार सेन थे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ भारतीय चुनाव आयोग की है ना जिसके अध्यक्ष के रूप में हम अध्यक्ष को बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त किसका? भारतीय चुनाव आयोग के। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को है ना। तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को
स्थापना हुई थी काय की भारतीय चुनाव आयोग की। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर है ना। अगर अनुच्छेद की बात करूँ तो अनुच्छेद 324। अगर नियुक्ति की बात करूँ तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल की बात करूँ तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या तो इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा को, है ना। तो याद रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है ना। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, रंगनाथ मिश्र थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात आगे बढ़े मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में, 93 के अंदर, 1993 के अंदर आपका अधिनियम आया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगर बात करते हैं मानव आपका आयोग की, काय के आयोग की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो उसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकाल की बात करूँ, इनका कार्यकाल कितने साल का था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 लिखा हुआ है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये दिवस हम मनाते हैं, है ना। इसी प्रकार की और भी वीडियो आगे इसका सेकेंड पार्ट आएगा जो आप देखना। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को करें आप सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।